Hello, a very good morning to all of you. Welcome to Shah's Biology. I hope you all are fine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के। ठीक है, हमने फ्लावर पढ़ लिया, फ्लावर से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल ली, प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, हमें पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो प्लांट्स करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पार्ट्स के थ्रू करते हैं। यानी अगर प्रोसेस में सीड बन रहा है तो वो जो प्रोसेस होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी प्लांट्स में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन है। ठीक है, असेक्शुअल में आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला जो आपका रिप्रोडक्शन है वो है, और सेक्शुअल में आपका क्या आता है, आपका ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर के थ्रू होता है वो है। ठीक है, तो चलिए आज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते हैं प्लांट्स के। तो ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंडोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर एंथर पाया जाता है। एंथर क्या होता है, आपका मेल पार्ट होता है। किसका, फ्लावर का। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मिलके बनाते हैं स्टैमेन। समझ में आया ना आपको, ये कहलाता है स्टैमेन। अब अगर ये एक स्टैमेन है, तो अगर ये एक सिंगल एंथर और फिलामेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, स्टैमेन। मगर अगर, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक एंथर है ना, यहाँ पे भी एक एंथर है, यहाँ पे भी एक एंथर है, यहाँ पे भी एक एंथर है। तो इस तरह अगर इसकी एक पूरी रिंग बनती है इस तरह से, यानी कई सारे एंथर हैं और वो इस तरह से एक पूरी रिंग बनाते हैं, तो जो एक रिंग का एक पार्ट है यानी एंथर, ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टैमेन। मगर हम इस रिंग को क्या कहेंगे, हम इस रिंग को कहेंगे एंडोशियम। क्या कहेंगे, एंडोशियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ईच इंडिविजुअल मेंबर, यानी एंडोशियम का एक अकेला ये स्टैमेन कहलाएगा। ये एक एंथर और एक फिलामेंट स्टैमेन कहलाएंगे। मगर अगर ये कई सारे रिंग के अंदर अरेंज है तो ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, ये एंडोशियम कहलाएंगे। तो एंडोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, और और इसे सिंगल हम स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर आपको एंथर पाया जाएगा, उसके साथ आपका अटैच फिलामेंट पाया जाएगा। एंथर के अंदर मेल गैमेट बनेगा। देखिए एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है हिप्लॉइड पॉलन ग्रेन को। अब हिप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं, तो बेसिकली देखिए डिप्लॉइड वो स्ट्रक्चर होता है जिसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं। यानी जो नंबर ऑफ जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, है ना। मगर जब हमारी बॉडी में कोई गैमेट मतलब हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में मेल का गैमेट बनता है और फीमेल की बॉडी में फीमेल का गैमेट बनता है, तो वो एक अलग इंडिविजुअल हैं। जैसे मेल, देखिए 46 जो क्रोमोसोम है, 46 जो क्रोमोसोम होता है वो आपको किससे मिला, वो 23 आपको आपके फादर से मिला और 23 किससे मिला, वो आपकी मदर से मिला। मगर अगर आप बॉय हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो गैमेट बनेगा उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, उसमें होंगे 23, क्योंकि आप मेल वाले गैमेट को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल वाले गैमेट को तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह फीमेल जो है, अगर वो फीमेल है वो भी कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम देगी अपने गैमेट में, वो भी 23 देगी। यानी बेसिकली दोनों के मिलने पे आपको 46 क्रोमोसोम मिलता है। तो जिनके पास ये नंबर ऑफ सेट पूरा होता है उन्हें हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। और जो ये 23 पाया जाता है ये कहलाता है हिप्लॉइड। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बाकी ये ऐसा क्यों होता है कि 46 से 23 में जाता है, वो अभी आप रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि व्हाट इज़ हिप्लॉइड एंड व्हाट इज़ डिप्लॉइड। तो एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, ये डायग्राम में देखिए ना, पॉलन ग्रेन दिख रहा है। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमेट। क्या पाया जाता है, मेल का गैमेट किस में होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गायनेशियम इज कॉल्ड पिस्टल। देखो गायनी वर्ड जहाँ होगा उसका मतलब होता है गर्ल, तो जी फॉर, और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो डॉक्टर जो फीमेल्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर गायनी वर्ड से याद कर सकते हैं कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसे हम गायनेशियम कहते हैं। अब गायनेशियम भी अगर रिंग में, अगर एक रिंग है
तो वो गायनीशियम कहलाता है। और अगर एक सिंगल की बात करेंगे तो वो पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली किस तरह का है, ये है आपका, ये क्या है, ये आपका पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है, ये जो पिस्टिल है आपके उसके 3 पार्ट होते हैं। एक ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, यहीं पर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, आके लैंड करता है। दूसरा ये जो गर्दन वाला पार्ट है वो कहलाता है क्या, स्टाइल। उसके बाद ये नीचे वाला फूला पार्ट है वो कहलाता है आपका ओवरी, और उसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ये एक पूरी यूनिट यानी स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिला के बनाते हैं पिस्टिल। मगर अगर ये पिस्टिल कई सारे हैं एक फ्लावर में, तो इस तरह से वो रिंग की फॉर्म में होंगे, तो बेसिकली क्या होगा, तो कहलाएंगे आपके गायनीशियम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये वाला पार्ट क्या है, एंथर और फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर ऑफ स्टमन क्या है, स्टमन के अंदर ही मेन आता है, तो उससे याद रख सकते हैं। स्टमन क्या है आपका, वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये आपका लेबल द पार्ट ऑफ ए फ्लावर है, मैंने ये एक छोटी सी वर्कशीट आपके लिए रखी जिसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप लेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट लेके, और इसको एक बार लेबल करके देखिएगा आपको कितने पार्ट्स याद हैं इसके, मैंने आपको सब पढ़ाया। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। एंथर, बेसिकली पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन सिंपल है। एंथर का पॉलन ग्रेन जो होता है वो किस पे लैंड करता है, वो लैंड करता है किस पे जाके, स्टिग्मा के ऊपर। यानी कहानी क्या है, कहानी सिंपल है। अगर मान लीजिए ये एंथर है और इसका लैंड करना किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, इसके ऊपर लैंड करना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेटर विजिट टू फ्लावर, इसमें बहुत सारे एजेंट काम करते हैं। विंड भी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इंसेक्ट्स भी करते हैं, एयर और इंसेक्ट्स भी करते हैं, कुछ एनिमल्स भी करते हैं, तो बहुत तरह के, वाटर के थ्रू भी होता है, तो अलग अलग पॉलिनेटर हैं। यहाँ पे ये जो हनी भी है ये क्या लेने आई है, ये अपने फ्लावर के नेक्टर को कलेक्ट करने आई, जो जूसी शुगरी जो सब्सटेंस होता है वो उसे ये लेने आई है। अब बदले में ये क्या काम कर रही है, अभी कुछ काम अगर फ्लावर इसको ये दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्लावर भी अपना कोई ना कोई काम करा रहा होगा। तो फ्लावर क्या करता है, जब ये इसका जूस को पीने के लिए घुसती है तो इसके पूरे बॉडी पार्ट में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और फिर ये क्या करती है, ये दूसरे फ्लावर पे चली जाती है। वहाँ पे जैसे ही घुसती है तो वहाँ पर अपने आप को झाड़ वाड़ लेती है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है, लैंड कर जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया, वो क्या कर गया, वो उसके ऊपर लैंड कर गया। तो यहाँ पे पॉलन क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया कहाँ पे, टू द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन कहाँ ट्रांसफ़र कर गया, स्टिग्मा के ऊपर। तो एंथर का पॉलन ग्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होना ये कहलाता है पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपल डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना कहाँ, स्टिग्मा पे फ्लावर के, वो कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके ही थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ गैमेट्स बनाने का। तो गैमेट को बनाने के बाद गैमेट का ट्रांसफ़र भी तो ज़रूरी है। अब पॉलिनेशन भी 2 तरह से होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, डायग्राम से पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे। जो अपना जो एंथर होता है वो ही क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन उसके पास होता है वो अपने स्टाइल के, अपने स्टिग्मा के ऊपर लैंड कराता है। यानी सेम फ्लावर का एंथर उसके उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर लैंड कर जाता है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही गमले के फूल हैं, ठीक है, मान लीजिए ये गमला है और इस पर एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, मगर ये क्या है, ये है तो एक ही गमला, तो इसमें अगर इसका एंथर इस वाले फ्लावर के पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है तब भी ये क्या कहलाएगा, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। नहीं सॉरी, ये कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। मगर बशर्ते कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि अगर इसी पॉलन ग्रेन का क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये एंथर है, तो अब आप देख रहे हैं ये एंथर है तो ये क्या कर रहा है,
ये अपने ही इस एंथर के पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा है, अपने ही स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है। फिगर 2 में देखिए, तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अपने एंथर से किसी दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचाना पॉलन ग्रेन को, वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। कंडीशन ये है कि चाहे गमला एक हो मगर फ्लावर उसमें 2 लगे हों, और पहले वाले फ्लावर का एंथर कहाँ जाके लैंड करेगा, दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये इसके ऊपर लैंड कर जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 फ्लावर्स अलग हैं तो उनके ऊपर लैंड कर जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।